अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। कप्तानी के हवाले से मामला जो है वो कुछ अच्छे नहीं हैं। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान दोनों उम्मीदवार हैं कप्तानी के, लेकिन एक तो कप्तान है, दूसरा उम्मीदवार है, लेकिन दोनों ही ख़तरे के अंदर नज़र आ रहे हैं। जो राशिद लतीफ़ साहब ने जो बात की है, दूसरा चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी साहब ने कप्तानी के हवाले से जो बयान दिया है, उस हवाले से बहुत सी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और ये सब स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा तो आपको पता चलेगा कि हो क्या रहा है। कप्तानी के हवाले से राशिद लतीफ़ साहब ने सबसे पहले जो बात की है वो ये है कि ना मोहम्मद रिजवान ना बाबर आजम, क्योंकि ये दोनों जो हैं ये बैटिंग कंपनी यानी कि सरोगेसी और जितनी भी सट्टेबाजी वाली कंपनियां हैं, इनको इनकार करने वाले दो खिलाड़ी हैं पाकिस्तान के अंदर, जिसका नाम बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान है। इन्होंने टेप लगाकर जब पीएसएल के अंदर मैचेस हो रहे थे तो टेप लगाकर जो है वो शिरकत की थी। किट के ऊपर उन्होंने एतराज़ किया था कि एक बैटिंग कंपनी का जो है लोगो नहीं आएगा। अब राशिद लतीफ़ साहब ने बहुत बड़ा इंकशाफ किया और वो ये कह रहे हैं कि दोनों को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कप्तानी के उम्मीदवार के तौर पर नहीं देखना चाहता। कोई तीसरा शख्स होगा जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कप्तान होगा। शान मसूद की कप्तानी जेसन गिलेस्पी जैसे जाने से पहले ही बोल चुके हैं कि शान मसूद टेस्ट फॉर्मेट की कप्तानी में अभी नहीं हटेगा और इसको हम कंटिन्यू रखेंगे। और वनडे की कप्तानी जो है और T20 की कप्तानी जो है उसके ऊपर ख़तरात मंडला रहे हैं। बहुत सी चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी, पता चल रहा होगा। और बहुत से लोग जो हैं मोहम्मद रिजवान के बारे में ये वाली बात मीडिया के ऊपर, ख़ास तौर पर सोशल मीडिया के ऊपर कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि रिजवान जो है तीनों फॉर्मेट का कप्तान बनेगा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ऐसा कुछ भी नहीं चाहता है। मोहम्मद रिजवान जिसने एतराज़ किया था, बाबर आजम जिसने एतराज़ किया था बैटिंग कंपनी का लोगो लगाने को, उन दोनों को जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कभी भी जो है वो कप्तानी नहीं देगा। और इसकी वजह से मामला जो है वो किसी तीसरे खिलाड़ी के ऊपर ठहरेंगे और इसके अंदर एक मेन उम्मीदवार जो है वो शाहीन शाह आफरीदी है। जिस तरह मामला ख़राब हुए थे उसी तरह मामला सही भी हो सकते हैं। शाहीन शाह आफरीदी हुआ, शान मसूद हुआ, ये दोनों जो हैं इनको किसी किस्म का कोई एतराज़ नहीं है। बैटिंग कंपनी का लोगो लगे, बैटिंग कंपनी का स्टिकर इनके मुंह के ऊपर चिपका दिया जाए, हेलमेट के ऊपर चिपका दिया जाए, बैट के ऊपर चिपका दिया जाए, पूरे ग्राउंड के ऊपर लोगों का बैटिंग कंपनी का लोगो लगा दिया जाए, इन लोगों को कोई एतराज़ नहीं होगा। और राशिद लतीफ़ साहब ये वाली बात कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि आज से 2 महीने के बाद जो है पाकिस्तान के अंदर जो है बैटिंग कंपनी के जो कंपनीज के एडवर्टाइज हैं वो भी चलते हुए नजर आएंगे। और ये सारी चीज़ें एक स्मूथ तरीके से, क्योंकि करोड़ों अरबों डॉलर का खेल है ये, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस बात के ऊपर राज़ी हो गया है। इससे पहले चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ को इन कंपनीज ने जो है वो राज़ी किया था, इसीलिए उन्होंने बाबर आजम को कप्तानी से हटाया था और मोहसिन नकवी साहब जब आए उन्होंने बाबर आजम को कंटिन्यू करवाया। अब मोहसिन नकवी साहब को भी राज़ी करती हुई कंपनीज जो है वो नज़र आ रही हैं बकौल राशिद लतीफ़ साहब के, और ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो भी अब कन्विंस हो गए हैं कि बाबर आजम को कप्तानी से हटाया जाए। मोहम्मद रिजवान किसी भी सूरत जो है वो इसके उम्मीदवार नहीं है। और बहुत से लोग सोशल मीडिया के ऊपर ये मार्केटिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं कि मोहम्मद रिजवान जो है वो तीनों फॉर्मेट का आने वाले दिनों के अंदर कप्तान बनने वाला है। लेकिन जो इंकशाफ किया है बाबर आजम और राशिद लतीफ़ साहब ने, उसके बाद जो है मोहम्मद रिजवान का भी कप्तान बनना जो है नामुमकिन नज़र आ रहा है। आज चेयरमैन पीसीबी ने गुफ्तगू की और उनका ये कहना था कि कप्तान के हवाले से जो भी फैसला होगा वो दोनों कोचेस करेंगे, हेड कोच गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी टेस्ट टीम के कप्तान के हवाले से फैसला कर चुके हैं, क्योंकि वो टेस्ट टीम के हेड कोच भी हैं। जाने से पहले उन्होंने मीडिया के अंदर बताया था कि शान मसूद कंटिन्यू करेंगे इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ में। अब वाइट बॉल की कप्तानी का मसला आ रहा है और वाइट बॉल कप्तान जो है वो बाबर आजम है। बाबर अगर कप्तानी का मसला नहीं होता या कप्तानी चेंज करने का मसला नहीं होता तो चेयरमैन पीसीबी ये वाली बात क्यों कहते कि दोनों कोच जो हैं वो ये फैसला करेंगे कि कोच कप्तान कौन होगा। शान मसूद का तो जेसन गिलेस्पी ने बता दिया कि वो नहीं जा रहे। इसका मतलब है कि वनडे का कप्तान जो है और टेस्ट T20 का कप्तान जो है वो चेंज हो रहा है और उसके लिए गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी ये फैसला करेंगे। और इत्तेफाक देखिए आप कि आपको और मुझे ये अंदाज़ा ही नहीं है कि सिलेक्शन कमेटी है क्या पाकिस्तान के अंदर। सिलेक्शन कमेटी के अंदर कौन कौन शामिल है, खिचड़ी पकी हुई है। पहले तो एतराज़ होता था, सिलेक्शन कमेटी के 4 मेंबर होते थे, 5 मेंबर होते थे, उसका एक सरबरा होता था मोहम्मद वसीम जैसा और इंज़मामुल हक जैसा, तो हम लोग तनकीद करते थे कि भाई इन लोगों ने सही बंदे सेलेक्ट नहीं किए हैं। अब इस बार जो है वो खिचड़ी ऐसी पकाई है कि किसी के फरिश्तों को नहीं पता कि सिलेक्शन कमेटी में है कौन कौन,
कौन ये फैसले करेगा? उन्होंने कहा है कि सिलेक्शन कमेटी और कोचेज जो है ये वाला फैसला करेंगे। अब असद शफीक हैं सिलेक्शन कमेटी में, नहीं है, मोहम्मद यूसुफ हैं, नहीं है, कुछ भी नहीं पता, ना इन लोगों की मीटिंग होती है, ना ये लोग मीटिंग के अंदर शिरकत करते हैं, ना कब होती है मीटिंग, कब इसके मिनट्स बनाए जाते हैं, कब ये फैसले होते हैं। बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज़ के अंदर किसने खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया था, ये वाली बात जो है वो कोई भी आके बताने को तैयार नहीं है। पीसीबी एक फर्रा जो है वो रिलीज़ कर देता है और दुनिया भर के अंदर कहीं नहीं होता कि टीम जो है जब मैच खेलना हो उससे 2 दिन पहले किसी भी टीम का ऐलान जो है वो एक पोस्टर की सूरत के अंदर, जिसके अंदर थोपड़ा बना होता है कप्तान का और उसके बाद बाकी खिलाड़ियों के नाम बने हुए होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर होता है, जो दुनिया की सबसे इस वक्त थकी हुई टीम है। वहाँ का क्रिकेट बोर्ड जो है वो इन तरह की जहालत करता हुआ नजर आता है कि 2 दिन पहले कोई भी टीम जो है वो अपनी अनाउंसमेंट जो है वो मैच से कुछ मिनट पहले करती है। पूरी दुनिया की टीम है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो इसका अनोखा क्रिकेट बोर्ड है जहां पर फर्रा आता है 2 दिन पहले और ये ऐलान हो जाता है कि अगला टेस्ट मैच जो 2 दिन के बाद है उसके अंदर कौन कौन से नमूने 11 खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा लेंगे और पूरी तैयारी का अगली को मौका मिल जाता है कि ये जाहिल लोग जो हैं इन्होंने 2 दिन पहले अपने सारे पत्ते शो कर दिए हैं और जो चीज़ बाद में शो करनी चाहिए थी, यानी कि टॉस से पहले शो करनी चाहिए थी, वो जहालत जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के अंदर, वो 2 दिन पहले जो है वो एक पोस्टर आ जाता है जिसके अंदर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, ये इसलिए कि क्योंकि सिलेक्शन कमेटी तो है नहीं और दूसरा ये कि किसी भी तरह टीम का ऐलान अगर करना है या वो भी 15 रुकनी या 16 रुकनी खिलाड़ी जब टीम सेलेक्ट होती है किसी सीरीज़ के लिए, तब भी एक फर्रा आ जाता है, एक पोस्टर आ जाता है जिसके अंदर कप्तान का थोपड़ा लगा हुआ होता है, उसके साथ दीगर नाम लगे हुए होते हैं और मैच से भी 2 दिन पहले, 1 दिन पहले इस तरह का एक पोस्टर आ जाता है जिसके ऊपर सारे खिलाड़ियों के नाम होते हैं। अब पूछते रहो सिलेक्शन कमेटी से, पूछते रहो, ढूंढते रहो सिलेक्शन कमेटी को। पीसीबी ने ये कहकर जान छुड़ा ली है कि ना सिलेक्शन कमेटी होगी ना कोई उनसे सवाल करेगा। मोहसिन नकवी साहब आते हैं रऊनत के साथ, पत्नी हफ्ते के अंदर एक आध दिन कोई इनको मिलता है, खड़ी खड़ी बातें करते हैं, दहशतगर्दी के ऊपर बातें करते हैं, सब कुछ करते हैं, थोड़ी सी बात क्रिकेट के ऊपर करके ऐसे चलते बनते हैं जैसे इनसे ज़्यादा कोई मसरूफ़ आदमी नहीं है। और ये वाली चीज़ जो है ये पाकिस्तान क्रिकेट की तबाही का सबब बनी हुई है और गैर मुंतखब नुमाइंदे और गैर क्रिकेटिंग शख्सियत जो है उन्होंने अब पाकिस्तान का ये हाल कर दिया है। नजम सेठी, ज़का अशरफ और मोहसिन नकवी जैसे लोग इन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को यह हाल कर दिया है कि ना सिलेक्शन कमेटी से आप कोई सवाल कर सकते हैं, चेयरमैन से सवाल करते हुए तो सबकी कांपे टांग रही होती हैं, कोई सहाफ़ी जो है वो चेयरमैन पीसीबी से कोई उल्टा सीधा सवाल करता हुआ नजर नहीं आता। वही सारे पेट सवाल जो होते हैं वो पेट सहाफ़ी होते हैं जो उनके सामने मुंह लेकर खड़े हुए होते हैं, दही जमी हुई होती है उनके मुंह के अंदर। कोई ऐसा सवाल नहीं होता कि आपने स्पिनर्स को क्यों शामिल नहीं किया, आपको किसने मना किया था कि ऐसी पिच बनाए जिसके अंदर स्पिनर को सपोर्ट मिले, बैटिंग के अंदर जो कुछ भी हो रहा है कप्तान नाकिस परफॉर्मेंस का मुजाहरा कर रहा है, ये सवाल का जवाब देने के लिए कोई भी नहीं आता। जब भी मैच हो रहा होता है उसके अंदर ऐसे ऐसे खिलाड़ियों को मौका दिया जाता है जिनको अपनी कारकर्दगी का नहीं पता, वो टीम के बारे में क्या बताएंगे। सलमान अली आगा मैच के दरमियान अगर आके बकवास करेगा तो आप क्या पूछेंगे उससे कि टीम की कारकर्दगी और स्पिनर्स को क्यों शामिल नहीं किया गया या क्या हुआ, खुर्रम शहजाद जैसे बंदे आएंगे तो फिर आप कैसे उनसे सवालात करेंगे। यही कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के अंदर चलता हुआ नजर आ रहा है। कप्तानी जो है बाबर आजम की वो सख्त खतरे में, क्योंकि चैंपियंस कप जो है उसके अंदर बाबर आजम का नाम नहीं है किसी कप्तान के अंदर और मोहम्मद रिजवान का नाम है, बाकी सबके नाम है, शान मसूद नहीं है, बाबर आजम नहीं है। तो अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बाबर आजम जो है वो अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन हैं उनके दिल से उतरते हुए नज़र आ रहे हैं। उसकी वजूहात जो हैं वो मैंने आपको बता दी हैं। आपको क्या लगता है बाबर आजम की कप्तानी जो है वो जाएगी और कैसे जाएगी, और उसके बाद जो है कौन कप्तान बनता हुआ नज़र आ रहा है। रिजवान का नाम तो आप हटा दें, अब कौन कप्तान बनेगा ये सोच कर बताइएगा, क्योंकि शाहीन शाह अफरीदी का पलड़ा जो है वो तमाम तर चीज़ों के अंदर जो है वो उनके सुसर की वजह से भारी होता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा कोशिशें कर रहे हैं वो अपने दामाद को कप्तान बनाने के लिए। कई कुराए फाल जो है शाहीन अफरीदी के ऊपर दोबारा ना निकल आए और इसी सूरत के अंदर पाकिस्तान क्रिकेट जो है वो कैसी जाती हुई नज़र आ रही है अगर शाहीन शाह अफरीदी को कप्तान बना दिया जाए। तमाम तर सूरत हाल के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। बाबर आजम की कप्तानी खतरे में है, ये बात सबको पता चल चुकी है और इस बात का इशारा जो है चेयरमैन पीसीबी ने भी दे दिया है कि कप्तान की तब्दीली की बातें ज़ेरे गर्दिश हैं और इसके बारे में पीसीबी गौर कर रहा है। कप्तान अगर तब्दील होता है पाकिस्तान क्रिकेट का फ़ायदा होगा या नुकसान होगा ये भी बताइएगा, और ये भी बताइएगा कौन आपकी नज़र में कप्तान बनता हुआ नजर आ रहा है, किसको कप्तान बनना चाहिए। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।